सभी वार्ड में बाई इलेक्शन, तो मैं अपने वोट डालने अपने परिवार के साथ पहुंची हूँ। और मैं दिल्ली की 12 स्थानों पर जहाँ पर भी बाई इलेक्शन है, मैं वहाँ की जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वोट का अधिकार आपका बहुत बड़ा अधिकार है। आज इसका जरूर उपयोग करें और आपके क्षेत्र में जाकर आप वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। ये लोकतंत्र की ताकत है। सभी से निवेदन है कि जहाँ पे भी चुनाव में वो लोग वोट जरूर करें। लेकिन मैम, आप जिस तरह से अभी हमने लोगों के और रिएक्शन किए, इस बार के बदलाव से लोग खुश हैं, सड़कें बन रही हैं, सफाई हो रही है। क्या प्रदेश को और आप देने की तैयारी कर रहे हैं निगम के माध्यम से? निगम सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो व्यक्ति के रोज काम आने वाली चीजें हैं, चाहे वो सफाई है, लाइट है, पार्क है, प्रूनिंग है, वो सब निगम के काम होते हैं। तो निगम अब जब से चेंज हुई है मई में और नए हमारे मेयर और स्टैंडिंग बने हैं, तब से फाइलें अप्रूव होनी शुरू हुई है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 2022 से लेकर इस जून 2025 तक आते आते निगम में कोई काम नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जिसकी वजह से निगम के सभी काम ठप हो गए। लेकिन अब निगम में मेयर स्टैंडिंग बने हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री निगम को सपोर्ट कर रही हैं और हम सब लोग जो यहाँ से रहते हैं कार्यकर्ता के रूप में भी और पार्टी के सांसद के रूप में भी, अब हम मिलकर अच्छा काम कर पाएंगे। तो मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की विजन, आपको जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित दिल्ली उसका हिस्सा बने, इसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल की सरकार तो पेरिस नहीं बना पाई, क्या अब वर्तमान सरकार इसको बना करके दिखाएगी कि दिल्ली वाकई राजधानी है और एक अच्छा यहाँ माहौल तैयार होगा? देखिए, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि हम किसी जैसा बने। हम भारत हैं, ये भारत की राजधानी दिल्ली है, जहाँ पर की मिनी इंडिया आप कह सकते हो। तो इस राजधानी को जिस लेवल पर होना चाहिए, हम उसके लिए अपना पूरा कोशिश करेंगे। और मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि जब हम अगली बार 2025 से लेकर 2030 की बात कर रही हूँ, जब 2030 में हम आपके बीच में आएंगे 5 साल पूरा करने के बाद, तो जो हमने रिपोर्ट कार्ड आपको देंगे और हमारा मैनिफेस्टो होगा, उसमें काम पूरे करके आएंगे। मैं ये दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहती हूँ। चीजें हमारे पास पहले थी, तो मुझे लगता है कि 9 से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो 11 और 12 इतनी होंगी, लेकिन हम 9 से आगे बढ़े। राजपाल जी वोट करने आए जी, किसको वोट किया? क्योंकि अब पहले तो सांसद जी या अन्य को वोट करने आते थे, अब तो शायद घर में वोट करने को। आज मैंने कमल के फूल अपनी धर्मपत्नी को वोट किया है और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज सुबह सुबह उठकर सारे बूथों पे घूमा, जितने पोलिंग स्टेशन हैं, बहुत अच्छा वातावरण है और द्वारका भी अच्छे मूड में है कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बना है। वोट का कोई निशान आपके पास? जी, जो लोग अभी सो रहे उनको क्या संदेश? उनको जगा रहे हैं, वोट करो आप, वोट मतदान करना चाहिए, हर किसी को मतदान करना चाहिए और चाहे वो किसी के पक्ष में करे, लेकिन मत जरूर डालना चाहिए। उससे क्या है कि नेताओं का मनोबल बढ़ता है कि हम द्वारका के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो द्वारका वाले भी हम पर एक मत देकर किसी भी नेता को जो है बड़ा अच्छा लगता है। राजपाल जी, सांसद जी भी वोट डालने आए, उसका परिवार आया, क्या कहें? सांसद जी का परिवार आया, बहुत अच्छा लगा, हम भी सारे साथ में थे और पूरा परिवार उत्साह में है कि अब की बार द्वारका वाले रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, वो अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। मैम, नजफगढ़ जिले के 2 वार्डों में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है मैम, किस तरीके से माहौल देख रही हैं आप और क्या उम्मीद? अब 10 सीट और भी हैं दिल्ली में। बिल्कुल 12 की 12 हम लोग जीतने की ओर बढ़ रहे हैं हमारे कदम, और सुबह से द्वारका बी में और डिचाऊ में आशीर्वाद मिल रहा है। लगातार लोगों का विश्वास हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पे रहा है। द्वारका बी की बात करूं तो हमारी सांसद कमल जी शेरावत जी ने इसको सजाने का काम किया है, हर सुविधा से लैस है, हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। अगर कहीं भी दिल्ली में नाम आता है तो द्वारका का नाम आता है, बी तो बहुत सुंदर। और हमारी निगम पार्षद रहते हुए हमारी सांसद ने बहुत से ऐसे काम, और सांसद रहते हुए बहुत से ऐसे विकास कार्य किए हैं जिससे जनता का विश्वास मजबूत है। अब मनीषा जी पे वो दिखाई दे रहा है, लगातार मनीषा जी को भी आशीर्वाद के रूप में वो दिखाई दे रहा है। सबका
साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जीतने में हम कामयाब हैं। मैम ये 12 सीट जरूर है, लेकिन इस पर दांव कई तीनों पार्टियों का लगा हुआ है। देखिए, मैंने तो ज़मीन पे कभी किसी पार्टी को नहीं देखा, शायद आपने देखा होगा। झूठों की सरकार थी, चली गई, अब सिर्फ एक ही पार्टी है, ओनली बीजेपी, ओनली भाजपा, ओनली मोदी जी। मोदी जी पर ही जनता का विश्वास है और हमारी तीनों कड़ी अब जुड़ जाएंगी। हमारी पार्षदा यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा आशीर्वाद जनता का हमें सुबह से मिल रहा है। मनीषा मैम वोट डालने आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? वोट डालने आई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। मैं अपने दिल्ली नगर निगम के लिए सिटी का चुनाव है, तो मैंने अपना मतदान किया है। मैं अपना काम अपने विकास के लिए कर रही हूँ। मैं अपने मतदान लोग अपने द्वारका वार्ड के लिए जो मेरे ग्रामवासी हैं, मैं पार्कों की और सीवेज की जो भी समस्या है, हमारी लोकप्रिय सांसद कमलजीत शेरावत, विधायक संजीव शेरावत के मार्गदर्शन में हमारी सीएम लोकप्रिय श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं। तो हम अपने पूरे वार्ड के लिए मैं अपने द्वारका वासियों से यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ सब मतदान का उपयोग करें अपने लोकतंत्र के लिए, अपने राष्ट्रीय हित के लिए। जो भी हमारी समस्याएं हैं वो हम सब मिलकर इस समस्याओं को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया सानी है। मैम वोट डालने आप आई हैं, किस उसमें आपने ये वोट दिया इनको? देखिए, पहली बात तो राइट टू वोट है एंड सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं यूथ से स्पेशली अपील करना चाहूँगी कि अगर हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपना राइट टू वोट, मतदान का जो हमें एक संविधान ने हमारे राइट दिया है, उसको एक्सरसाइज करें। एंड दूसरा, मैं शुरू से ही भाजपा की सपोर्टर रही और एंड तक वही रहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक भारी बदलाव। जैसे बिहार ने हमें जिताया है, वैसे अब समय है कि दिल्ली भी जागरूक होकर निगम पार्षद के इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोट दें। जी, क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, वोट डाल के आए हैं, हाँ जी। लाइन में खड़े हुए थे, क्या मन में चल रहा था, किस आधार पर वोट, और क्या कहना चाहते सर? देखिए, वोट तो ये तो नहीं बताऊंगा किसको दिया, बट ये जरूर है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए और जो प्रत्याशी हमारे बीच में रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस तरीके से वोट दिया है। एक वोट क्या काम कराती है सर? एक वोट बहुत मैटर करती है। एक वोट हरा भी देती है और एक वोट जिता भी देती है। आपको ध्यान होगा कि एक बार केंद्र में एक सरकार थी जो एक ही वोट की वजह से गिर गई थी, तो इसीलिए एक वोट का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि जब भी वोटिंग होती है तो अपना वोट समय से पहले जरूर कास्ट करते हैं। एक वोट क्या क्या करा सकती है सर? एक वोट काम करा भी सकती है और काम बिगाड़ भी सकती है। इसमें मतलब 2 शब्दों में मैंने सब कुछ कह दिया है। क्या नाम है आंटी? उषा। वोट दिया ही? दिया ही लाइन में लगी हुई थी? ना, अच्छा बिना ले नहीं गई थी नवा में भीड़। अच्छा, क्या कहना चाहती है, वोट क्या क्या काम कराएगा आपका? कुछ तो करवावेगी जब काम किए तो। क्या नाम है आपका? हाँ पारुल, क्या कहना चाहती है वोट के लिए जो कि आप डाल का ही है? अच्छा था, वोट डालना चाहिए सबको, घर पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों वोट डालना चाहिए? क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं तो हमारा एज अ सिटीजन ये राइट है एंड हमको यूज़ करना चाहिए। जी अंकल जी, हाँ भाई, वोट डाल का हो, भाई क्या करना चाहते हैं वोट के लिए? वोट के लिए चाहे भाई अच्छा काम हो रहा है तो इसलिए जो काम ठीक कर रहा है उसको देखो। अच्छा, मोदी ये कर रहा है भाई, इसको खुली बात है। वोट इसको वोट देंगे भाई। अगर मोदी है तो सब कुछ है, अगर मोदी नहीं था कुछ भी सत्यानाश था। वार्ड में तो मोदी का चुनाव नहीं है। वार्ड में नहीं है, लेकिन क्या नाम पूरा एरिया तो उसी का है, नाम तो मोदी का ही है। अब देखो बॉर्डरों के ऊपर सब जगह क्या नाम मोदी। जी, अपना नाम और परिचय दे दीजिए। जी, मैं सुनील, नजफगढ़ दिल्ली से। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय एशिया चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हम यहाँ नजफगढ़ में होली क्रॉस में वोट डालने आए हैं। वोट सभी को डालना चाहिए, ये हमारा मत है, इससे हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं, तो कृपया सभी आए और वोट डालें। जय हिंद, जय भारत। मैम वोट डालने आई हैं, कैसा लग रहा है बूथ देखकर, स्मार्ट बूथ पर सेल्फी? अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहती है सिर्फ एक वोट के लिए मैम? आना चाहिए, सबको अपनी वोट देनी चाहिए ना, सबका राइट है सर। वोट डालने से क्या होता है मैम? क्या नहीं होगा आप बताओ? बताइए। डालना चाहिए ना, सब सोच समझ के है, अपनी जनरेशन है,
आगे जाओगे, कोई अच्छा कैंडिडेट चुनोगे, तो मेरा मानना ये कि आना चाहिए सबको, वोट डालनी चाहिए।